प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आदिकाल के नामकरण की सार्थकता पर बात की थी। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आरंभ पर। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, इस पर विद्वानों में परस्पर मतभेद पाया जाता है। वैसे हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जा सकता है, क्योंकि 7वीं सदी से और 10वीं शताब्दी यानी 1000 ईस्वी के मध्य की रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश में रचित हैं। यदि कहीं हिंदी के प्रयोग मिलते भी हैं तो उनसे हिंदी भाषा के विकास की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं मिश्र बंधुओं के अनुसार पुष्य या पुंड, जो कि 7वीं सदी के कवि हैं, उनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, किंतु अभी तक पुष्य या पुंड नाम के किसी भी कवि की रचनाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। अतः हम मिश्र बंधुओं और डॉक्टर शिव सिंह सेंगर के मत को स्वीकार नहीं कर सकते। इनके पश्चात पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद माने जाते हैं। सरहपाद, जो कि 84 सिद्धों में एक प्रमुख सिद्ध कवि हैं, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। उन्होंने अपने मत के समर्थन में कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। मसलन उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है वो प्रयुक्त हुई है। वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजांकुर है, अर्थात सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में आगे चलकर विकसित होता हुआ दिखाई देता है। सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है। यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। मसलन जह मन पवन न संतरई रवि सिन्हा पवेश। अतः सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है, किंतु राहुल जी के कथन के विपक्ष में भी कुछ मत प्रचलित हैं। जैसे सरहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग है। सरहपाद के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती, किंतु ये दोनों तर्क निराधार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी के कवि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है, किंतु उनके मत को स्वीकार नहीं किया जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रारंभिक या पहला कवि माना है, लेकिन यह तर्क सम्मत नहीं है, क्योंकि सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। सरहपाद की भावधारा सिद्धों और नाथों से होती हुई कबीर तक अपनी परंपरा बनाती है, जबकि शालिभद्र सूरी की देन इस संदर्भ में नगण्य है। अतः सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि मानना तर्क संगत होगा।